हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी फर्स्ट वीडियो को इतना आपने लाइक किया और इसको आपने देखा। ठीक है, सब्सक्राइब भी आप कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल इंट्रो में कहा भी था कि हम लोग इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उन सबको कवर करेंगे इस चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता। उससे पहले शुरू करने से पहले आप ये समझिए कि ये जो सब्जेक्ट है आपके आईपीसी, ये चाहे आप लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, ये आपके कोर सब्जेक्ट है। यानी कि अगर आपको ये सब्जेक्ट की जानकारी सही से नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप जितनी भी लॉ से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें सफल आप सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी गई है। उस पर जाने से पहले आप ये समझिए कि भारतीय दंड संहिता को समझना आसान है कि कठिन है। देखिए, लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स समझ जाओगे तो आसान है, और नहीं समझोगे तो फिर टफ तो है ही। तो अगर हम देखें आपके भारतीय दंड संहिता, ठीक है, तो यहां पर किसका यूज किया गया है? दंड, यानी कि पीनल। ठीक है, सजा, इसको सरल भाषा में सजा, भाई इसको और करें पनिशमेंट। ठीक है, तो भाई सब कुछ भूलने से सब कुछ आप इसमें कुछ मत समझिए। आप इस समय आप सिर्फ इतना समझिए कि भाई दंड आप क्यों देंगे किसी को। भाई कोई ना कोई, अगर मान लीजिए समाज में अगर किसी ना किसी प्रकार का कोई व्यक्ति गलत कार्य करेगा, देखो पहले नॉर्मल समझिए, अभी लीगल भाषा पे नहीं जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मली गलत कार्य जो व्यक्ति करता है तो आप उसी को दंड देंगे, उसी को तो पनिशमेंट करेंगे। जो व्यक्ति क्या करता है? गलत कार्य करता है, यानी कि रॉन्ग एक्ट करेगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो उसे सजा मिलती है। भाई जैसे कि मान लीजिए आप लोग सभी घर पे भाई परिवार में रहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि भाई अगर जैसा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर हमें सत्य बोलना चाहिए। और जो बच्चे से मान लो झूठ बोलते हैं, या फिर बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट एल्डर्स। भी आप जो भी बड़े आपके हैं, चाहे माता हैं, चाहे पिता हैं, पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनका क्या करना? आपको आदर करना है। अगर मान लो कोई बच्चा ये कार्य नहीं करता है तो क्या मिलता है? उसको पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि आपने ये काम नहीं किया, पनिशमेंट मिलती है। लेकिन अब अगर लॉ के क्षेत्र में इसी बात पर सिंपली इसी तरीके से मान लीजिए लॉ में इसको कैसे समझे? जैसे मान लीजिए ए ने बी की मर्जी यानी सहमति, इसको मर्जी सामान्य भाषा में कह रहे हैं, सहमति के बगैर क्या किया? उसका जो मान लीजिए पर्स ले लीजिए, मोबाइल, कुछ भी ले लीजिए, आज के जमाने में मोबाइल कीमती चीज है, पर्स तो सेकेंडरी थिंग हो गया, मोबाइल मान लीजिए, तो उसका मोबाइल ए ने बी की मर्जी या सहमति के बगैर ले लिया। ठीक है, तो अब ये जो कार्य किया है, ये जो एक्ट हुआ है, ये अगर हम लीगल में देखें तो क्या क्या है? ये है चोरी, कि भाई उसकी मर्जी के बगैर आपने उसका मोबाइल ले लिया। और ये आईपीसी के सेक्शन 378 में बताई गई। सिंपल, यानी गलत काम क्या है? भाई ए को बी से मोबाइल मांग लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? बी की मर्जी के बगैर, सहमति के बगैर उससे ले लिया, उसका मोबाइल निकाल लिया। तो ये क्या किया? ये इसने क्या किया? गलत कार्य किया, जिसको विधिक रूप में क्या कहा है? चोरी कहा गया है। तो ये होगी हमारी जनरल बात। तो इस प्रकार अगर हम समझें तो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में उन ऐसे सभी रॉन्ग एक्ट, जितने रॉन्ग एक्ट्स हैं, अभी हम ओमिशन पे नहीं जा रहे हैं, ये शब्द आपको अभी नया दिख रहा है, ओमिशन यानी इसको कहते हैं लोप, इस पे नहीं आएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ कार्य पे जाएंगे। यानी जितने भी रॉन्ग एक्ट्स हैं, जो गलत काम है विधिक रूप से, किसके? लीगली रूप से, जितने भी गलत काम है विधिक रूप से, उन सभी कार्यों को के लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। यानी कि वो सारे कार्य हम जिन्हें आप सामान्य भाषा में कहते हैं ऑफेंसेस, यानी कि अपराध की श्रेणी में रखते हैं। तो भारतीय दंड संहिता में उन ऐसे सभी गलत कामों के बारे में बताया गया है जिनको अपराध कहा गया है, और अगर आप वो करते हैं और ये न्यायालय में अगर सिद्ध हो गया तो आपको क्या होगा? उसके लिए पनिशमेंट
मिलेगी, जैसे कि आईपीसी के सेक्शन मैंने 378 में आपको एग्जांपल दिया चोरी के लिए। ऐसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल और, भाई किसी को भाई आप किसी के साथ हिंसा नहीं करना, हिंसा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ए व्यक्ति है, बी को क्या करता है, एक तरीके से बी को जो है बी के साथ मारपीट करता है, इसमें इसको बहुत सी चोटें आती हैं, ठीक है, हर्ट होता है इसके लिए। तो अब हर्ट के बारे में भी आईपीसी में बताया गया है। सामान्य हर्ट हो रहा है, सिंपल साधारण उपपत्ति 319 सेक्शन में दिया गया है। अब उसने बहुत ज्यादा मार लगा दी, 320 में गौर उपपत्ति ग्रेवियस हर्ट के बारे में बताया गया है। इनके दंड कंसर्निंग धाराओं में बताए गए आगे, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए ए ने बी को इतना मारा कि उसकी जान पर बनाई, तो ये क्या हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ठीक है। अब ये कहते हैं ए ने बी को इतना ही मारा कि इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो वो क्या आपके आ गया 300 में बताया गया है आईपी, इसमें मर्डर, ठीक है। इसकी सजा 302 में, आप लोग सभी जानते होंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात और है, ये सब्जेक्ट लॉ वाले तो पढ़ना ही पढ़ना है। समाज का कोई भी व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा, जो यानी जो व्यक्ति समझने योग्य है, जो भी पर्सन, तो उस हर व्यक्ति कम से कम आईपीसी का ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसमें आप अपने अपराध, इसमें आप, हाँ सॉरी, वो जान सकते हो कि भाई आपने कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए। अब आईपीसी आपको ये बताती है कि इन कार्यों से आपको बचना चाहिए। भाई चोरी नहीं करनी है किसी का, तो आईपीसी बताती है, मारपीट नहीं करना वो बताती है। तो चलो अब इसमें हम सामान्य तौर पर समझ चुके हैं, बाकी देखिए डिटेल में तो हम जाएंगे ही जाएंगे हर सेक्शन पे। आज सिर्फ ये बताने का प्रयास है कि आखिर आईपीसी है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार अगर शुद्ध रूप में समझें तो भारतीय दंड संहिता ऐसे सभी अपराधों का संकलन है, यानी कि यहां पर वो सारे गलत काम, ओमिशन, अब हम लोग समझेंगे भविष्य में आगे अगली वीडियो में, वो सब कुछ बताया गया है जो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप करोगे तो आपको क्या होगी, पनिशमेंट होगी, आपको दंड मिलेगा। इसीलिए इसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। मान लीजिए H फॉर हस्बैंड और W फॉर वाइफ, तो पति और पत्नी, अब पति को पत्नी के साथ भाई उसमें आपके घरेलू पर उसमें डिस्प्यूट्स में क्या होता है, भाई मारपीट होती। तो ये अगर कोई भी क्रूरता का व्यवहार करता है, कौन, पति या उसके नातेदार, तो एक स्पेशल सेक्शन हमारे आईपीसी में 498A आप लोगों ने सुना होगा। तो यानी हर किसी का यहाँ पे जो ऐसे कार्य बताया गया जिनसे आपको बचना चाहिए। चलिए अब आपके आगे आते हैं इसकी सामान्य जानकारी पर। सामान्य जानकारी देखिए, एक अब यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। कोई भी एग्जाम लेंगे 3 चरण है, प्रीलिम्स जो प्री बोलते हो, मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और लास्ट में इंटरव्यू, ठीक है। तो देखिए ये आपके एग्जाम के 3 चरण है, किसी भी चरण पे आप जाओगे, ये सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आपके सफल होने की संभावना यहां कहते इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही कम है, क्योंकि ये आपके, मैंने शुरुआत में कहा, कोर सब्जेक्ट है लॉ का, ठीक है। तो इसकी आपको देखो पहले प्री में जो बेसिकली हम इस चैनल पे हम आपको वो भी सब बताएंगे जिससे आपके प्री के एग्जाम, मेंस के एग्जाम आराम से हो। मेंस के एग्जाम के लिए हम भविष्य में कुछ प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएं, तो उसका जो भी होगा इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, ताकि वो जो जानकारी आपको मिले, वो जो जानकारी जो भी नहीं होगी वो आपको मिलती रहेगी। उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि कब बनकर तैयार हुई। देखो 2-3 क्वेश्चन प्री में हर सब्जेक्ट में आपको पता होने चाहिए, प्री में हर सब्जेक्ट में आपको पता होने चाहिए कि कोई भी एक्ट कब बनकर तैयार हुआ। तो बनकर कब तैयार हुआ, 6 अक्टूबर 1860 को। बहुत पुराना एक्ट है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसके जो फाउंडर माने आते हैं वो सर लॉर्ड मैकाले माने आते हैं, ठीक है। वो भी हम बताएंगे, हिस्ट्री पूरी बताएंगे आपको। तो कब बनकर तैयार, ये आपको सिर्फ प्री के लिए याद करना, अपना नोट डाउन कर लीजिए वीडियो में, बस याद करना कब बनकर तैयार हुई, 6 अक्टूबर 1860 को। कब लागू हुई, 2 डेट होती हैं, एक में जिस दिन हमारा बनकर तैयार हो गया, दूसरा लागू कब कर पाए, यानी उसको इन्फोर्स कब हुआ, तो वो आपकी डेट कब है, 1 जनवरी 1862, ठीक। 2 डेट ही आप याद हो गई।
ये आपके क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर आपको अगर इसको प्रमाणित करना है, जो हमने कहा अगर इसको आपको चेक करना है, देखिए कोई भी बात कहें तो उसको चेक अगर आप करना है तो मैं आपको आप क्या करेंगे, उसको चेक कैसे कर सकते हैं। अब तो खैर मोबाइल है, मोबाइल में आप सर्च कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर पेपर्स के। वरना घटना चक्र एक बुक है जिसमें क्या है आपके प्रीवियस ईयर पेपर, क्या है प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो यहाँ पर उसका कंसोलिडेशन होता है, संकलन होता है। तो वहां पर आप देखेंगे तो कम से कम इस वाले क्वेश्चन पे आपको 10 से 15% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए अगली बात पे आते हैं कि अब ये कितने भाग में है, सॉरी कितने चैप्टर्स हैं इसमें। तो 23 चैप्टर्स हैं, 23 अध्याय हैं और कुल 511 धाराएं हैं। तो कहने को भारतीय दंड संहिता बहुत बड़ी है। अब इसको हम सिर्फ प्रिलिमिनरी जानकारी आज थी, कल हम इसको अगले वीडियो में देखो क्या डिसाइड करेंगे। ये सिर्फ बताना था कि ये सब आपको ये बताना था कि हम देखो शुरुआत कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता से, और इसके बाद अब हम इसमें डिटेल में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, यानी कि अपराध क्या है, यानी उसके तत्व क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है, उसके चरण क्या है, स्टेप्स क्या है, ठीक है। फिर ऐसे ही हर सेक्शन जो इस आईपी मतलब हर सेक्शन यानी कि इंपॉर्टेंट सेक्शन, सॉरी इसको कहें इसे कि कौन से सेक्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी हम लिस्ट बनवा देंगे एक वीडियो में आपको कि कौन कौन सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछता है। देखो एग्जाम वाले बच्चों को ये तो बेहतर पता हो क्या पढ़ना है, ये तो बहुत सा मटेरियल रखा है आपके सामने, क्या नहीं पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें हम इस चैनल द्वारा आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। आप उसमें जो है क्या करें, ये नोट डाउन करवा दें कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, क्योंकि अपने अनुभव का फायदा अब आपको इसके माध्यम से मिलेगा। तो अगले सेक्शन में ये पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में हर सेक्शन की एलिबोरेट करेंगे कि कौन कौन से इलस्ट्रेशंस हैं, कौन से मेन केस लॉज हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये वीडियोस आप कंप्लीट देखें, पूरी एंड तक दिखा करें, ताकि आपको खासकर इस सब्जेक्ट में कुल मिला के कोई परेशानी ना हो, वरना आप किसी भी एग्जाम में सफल होने के चांस बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। अब बाकी आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, निःशुल्क है, वीडियो देखो, आराम से देखो। जब भाई ये तो आप इतना तो नॉर्मली कर ही सकते हैं कि मोबाइल पे, ऐसा तो आज के जमाने में कोई है, बच्चे कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट बहुत ही, तो मोबाइल तो मिनिमम रिक्वायरमेंट सभी के पास है, स्मार्टफोन, तो आप उस पर नेट सभी के पास होगा, स्मार्टफोन अगर होगा तो आप उस नेट का सदुपयोग करिए, 10 मिनट निकालिए और वीडियो आराम से देखिए, एंजॉय करें। साथ ही साथ लॉ समझ में आएगा, मैं कहता हूँ लॉ अगर समझ में आएगा तो इससे सरल सब्जेक्ट नहीं कोई, और सरल नहीं समझ में नहीं आता तो फिर टफ नहीं, तो टफ तो हर चीज है। तो इसलिए आप ये देखिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।